गप्पे मार रहे हैं? अच्छा, हम भी ऐसे ही थे। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मंच में विराजमान यहाँ के जो प्रिंसिपल महोदय हैं आपके स्कूल के, श्री रमेश कौशल जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का, आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। साथ में उनके उपस्थित डिफरेंट जो विद्यालयों के प्रिंसिपल आए हुए हैं, उनका भी मैं वेलकम कर रही हूँ, धन्यवाद भी कर रही हूँ। पी डिस्ट्रिक्ट मंडी से जो आए हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और लोकल जो स्थानीय पंचायत के प्रधान हैं सलवाहन के, पंकज जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इसके अतिरिक्त जो भी स्टेज पर बैठे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, है ना, थक भी गए होंगे, तो यहीं से शुरू करूँगी कि आगाज़ से ही बोलते हैं ना, शुरुआत होती है। तो जब मैंने एंटर किया आपके स्कूल कैंपस में, ये बहुत ही मेटिकुलसली ऑर्गेनाइज था। आपके प्रिंसिपल साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से करा। जैसे कि ये बता ही रहे हैं कि जो मेटल का जो बैंड था, मैं बड़ी हैरान हुई। बच्चे वो बाजा प्रॉपर जो होता है उसको बजा रहे हैं। दो प्यारी प्यारी बच्चियाँ अपने सर पे कलश रख के चल रही है। मैंने उनको पूछा पानी भी है? बोले हाँ जी, पानी डाला हुआ है। तो किस तरीके से आप उन बच्चों को हमारा जो कल्चर है उससे जोड़ रखे हैं, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बच्चियों को देखकर खुशी तो होती ही है, बिकॉज हम भी कभी ऐसे थे। अंडर 14 तो और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे से। पता नहीं कितनी मेरी बातें आपको समझ आएगी, बट बच्चों, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ, आ रही है, देखो येलो वाली बोल रही है, आ रही है, वेरी गुड। तो इन शॉर्ट बच्चों, आपने ये ध्यान रखना कि लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। हम भी आपकी तरह थे, वहीं बैठे थे, है ना। टूर्नामेंट्स में तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। आई वॉज वेरी पुअर इन स्पोर्ट्स एंड डांस। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं की आज तक। उस चीज़ का मुझे दुख हो, डांस हो, मैं तो सब सीखना चाहूँगी। बट टाइम के साथ आपकी मजबूरियाँ, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, आपको टाइम नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों को देखकर बहुत खुशी होती है। कितने खूबसूरत आपने नृत्य किए, कितना अच्छा आपने गान गाया, कितनी अच्छी आपकी कॉस्ट्यूम्स थी। आई वॉज वेरी इम्प्रेस। जो सिलेक्शन थी, बच्चे इतने सुंदर लग रहे थे। श्री कृष्ण जी भी इतने सुंदर लग रहे, राधा भी सुंदर लग रही। पता नहीं चल रहा है कि मतलब कौन ज़्यादा सुंदर है। तो बहुत ही अच्छा मेटिकुलसली प्लान था ये। आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी। बच्चों, स्पोर्ट्स जो है आज की डेट में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अगर मैं स्पोर्ट्स में होती तो शायद मैं आज और फिट हो जाती। तो स्पोर्ट्स आपने छोड़ना नहीं। आपके पेरेंट्स ने आपको ट्रस्ट करके भेजा है, जिला के डिफरेंट जगहों से आए हो, है ना। तो आप स्टे भी यहाँ कर रहे होंगे होपफुली। तो मतलब विश्वास करके पेरेंट्स भेज रहे हैं, आपने उनके विश्वास को कायम रखना। बहुत उम्मीद होती है पेरेंट्स को। किसी ज़माने में लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजा करते थे। हम बहुत लकी हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें स्कूल भेजा, टूर्नामेंट्स में भेज रहे हैं, बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, देश विदेश हर जगह भेज रहे हैं। तो एक तो आपने ध्यान रखना है कि जो पेरेंट्स आप पे इतना विश्वास कर रहे हैं, उनका विश्वास नहीं तोड़ना, है ना। और स्पोर्ट्स में आप मेहनत करो। इट्स नॉट अबाउट विनिंग। जीतने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है आपके फिटनेस का। एक आपको चेंज मिल जाता है, जो रोज़ का आपका डे टू डे वर्किंग होती है, स्कूल की पढ़ाई है, उससे भी थोड़ा सा अलग आपको दूसरे बच्चों के साथ रहना, कैसे उनके साथ एडजस्ट करना, डिसिप्लिन, सुबह उठना, है ना। मेस में भी आपकी ड्यूटीज़ लगी होंगी, काम करना, वो सब चीज़ें सीखते हैं। तो ये बेसिकली एक सीख है जो आगे जाके आपको काम आएगी। आप जब भी जिस भी कभी हॉस्टल में जाएंगे, आगे पढ़ने जाएंगे, किसी और के घर जाएंगे शादी करके, तो आपको एक एडजस्टमेंट सीखनी पड़ती है, वो आप आज से ही सीख रहे हैं। और जीतने हारने से आपको ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, बट हाँ, कमियाँ ज़रूर देखनी है कि क्या कमी रह गई कि वो मुझसे अच्छा है। और मैं भी यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। जो बच्ची एक बहुत खूबसूरती से योगा कर रही थी, फिलहाल में मैं भी योगा से जुड़ी हूँ, तो मैं तो पूरा समझ रही हूँ कितना मुश्किल है। अगर आप कोई भी मतलब जो नहीं जानता, एक बार आप कोशिश करके देखना, पेट ही फंस जाता है। मतलब कहाँ आप माथा नीचे टच करोगे। शीर्षासन की आप बात करो, मैंने ट्राई किया तो दीवार को पकड़ के तो ठीक है, वी कैन गेट अ सपोर्ट फ्रॉम द वॉल, आप कर लोगे। पर जैसे उसने किया बिना दीवार के और फिर उन टांगों को फोल्ड किया, दैट वाज अमेजिंग। तो ये चीज़ें हैं जो हर आदमी को कुछ ना कुछ लाइफ में सीखना है। अब मेरा जितना टाइम हो गया पढ़ाई का, नौकरी का, शादी का, तो अब मेरा जो नेक्स्ट मोटिवेशन है, मैं उस लड़की से बड़ी मोटिवेट हुई है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं 6 महीने साल में उसका 50% पहुँच जाऊँ। तो इसी तरीके से हमको किसी ना किसी से रोज़ कुछ सीखना है, बिकॉज रुकना नहीं है ना।
ऐसा तो नहीं है कि जॉब मिल गई, सेटल हो गए, कुछ ना कुछ तो रह गया है, तो अभी मन करता है डांस सीख लो, पर चलो मजबूरियाँ होती हैं आपकी, जैसे जैसे बच्चों आप ग्रो करोगे ना, खासतौर पे जो बच्चियाँ हैं, अभी आप लोग बहुत फ्री हो बच्चों, आगे जिम्मेदारियाँ बढ़ती ही जाएंगी आपकी, आप आगे जाओगे, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, छोटे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी